हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं G20 समिट के बारे में। G20 समिट का 18वां शिखर सम्मेलन इस बार भारत में आयोजित किया जाएगा। ये शिखर सम्मेलन का आयोजन 2 दिन 9 और 10 सितंबर को भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया जाएगा। इस बार इस G20 समिट का थीम रखा गया है वसुधैव कुटुंबकम, जिसका मतलब है वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। इस बार G20 में 40 से अधिक देशों के बड़े बड़े लीडर्स को इनवाइट किया गया है, जिनमें 20 मेंबर कंट्रीज भी शामिल है। भारत से पहले G20 की प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया के पास थी। भारत के पास ये प्रेसिडेंसी दिसंबर 2022 से लेकर नवंबर 2023 तक रहेगी। भारत के बाद ये प्रेसिडेंसी ब्राजील के पास चली जाएगी। G20 का किसी भी कंट्री में कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है, इसीलिए हर साल G20 की प्रेसिडेंसी एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक जाती रहती है। आखिर G20 है क्या? G20 का मतलब है ग्रुप ऑफ 20, यानी एक ऐसा ग्रुप जिसमें 20 मेंबर्स शामिल हैं, जिनमें से 19 कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। G20 के सारे मेंबर्स बड़े बड़े देशों के प्रेसिडेंट हैं। विश्व की 2/3 आबादी इन देशों की है। विश्व की 85% जीडीपी इन देशों के पास है और ये देश वर्ल्ड का 75% ट्रेड करते हैं। आखिर G20 का इतिहास क्या है? कैसे हुई थी G20 की शुरुआत? ये बात है सन 1999 की। 1999 में G7 का गठन किया गया था। इस G7 में सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज ही शामिल थे, जिनके नाम हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन। इसके बाद इसमें डेवलपिंग कंट्रीज को भी शामिल कर लिया गया। G20 की पहली बैठक 2008 में वॉशिंगटन में हुई थी और इसके मेंबर्स के नाम हैं इंडिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, द रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, साउथ अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूके, यूएस एंड यूरोपियन यूनियन। आखिर G20 का मकसद क्या है? G20 का मकसद है इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। G20 में शामिल सभी कंट्रीज आर्थिक सहयोग पर चर्चा करते हैं। इसके अलावा वे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, टेररिज्म, ग्लोबल वार्मिंग और अनएम्प्लॉयमेंट जैसे मुद्दों पर भी चर्चा करते हैं। दुनिया में समय समय पर आर्थिक संकट आते रहते हैं, इसलिए इन आर्थिक संकटों पर चर्चा करने के लिए और इन संकटों से छुटकारा पाने के लिए ही G20 का गठन किया गया है। भारत द्वारा G20 में आमंत्रित की गई गेस्ट कंट्रीज के नाम कुछ इस तरह हैं: बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशियस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई। इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी G20 में इनवाइट किया जाता है। स्पेन G20 का परमानेंट इनवाइटी कंट्री है। आखिर G20 काम कैसे करती है? G20 का एजेंडा चलाने की जिम्मेदारी 3 कंट्रीज के पास होती है: पास्ट प्रेसिडेंट, प्रेजेंट प्रेसिडेंट एंड फ्यूचर प्रेसिडेंट। पास्ट प्रेसिडेंट जो कि इंडोनेशिया है, प्रेजेंट प्रेसिडेंट जो कि इंडिया है और फ्यूचर प्रेसिडेंट जो कि ब्राजील है। ये तीनों कंट्रीज मिलकर G20 का एजेंडा तय करती हैं और इसे ट्राइका कहा जाता है। इसकी कार्यप्रणाली के 2 प्रमुख भाग हैं: फाइनेंशियल ट्रैक, शेरपा ट्रैक। फाइनेंशियल ट्रैक में सभी कंट्रीज के फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक्स शामिल होते हैं, जबकि शेरपा ट्रैक में डिप्लोमैट्स फॉरेन पॉलिसीज को डिस्कस करते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मिलकर G20 सम्मेलन की तैयारियां की गई हैं। दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया है। मेहमानों के ठहरने के लिए 30 से ज्यादा टॉप होटल्स की बुकिंग की गई है, जिसमें होटल ली मेरिडियन, होटल क्लैरिस, होटल ताज और होटल ITC मोरिया शामिल हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन
होटल ITC मोरिया में ठहरेंगे। कार्यक्रम में शामिल होने वाले मेहमानों की हाई सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। दिल्ली को एक छावनी में तब्दील कर दिया गया है। VIP सुरक्षा में हजारों सुरक्षा कर्मी रखे गए हैं। भारत को इस G20 सम्मेलन से आखिर क्या मिलेगा? क्योंकि G20 सम्मेलन में बड़े बड़े देशों के प्रेसिडेंट शामिल होंगे, इसलिए भारत को अपनी बात एक अंतर्राष्ट्रीय मंच से कहने का मौका मिलेगा। थैंक यू। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड।